नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जिनका भी जन्मदिन 11 जुलाई का है, उनके लिए आने वाला जो संपूर्ण साल है वो किस प्रकार का होगा, उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, उनकी चाह, जीवन के प्रति उनकी दृष्टि, उसी प्रकार जीवन में किस तरह से ये जो लोग हैं आगे बढ़ते हैं, उनका वैवाहिक जीवन, उसी प्रकार उनका लव लाइफ किस प्रकार का होता है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उनके व्यक्तित्व के बारे में देखेंगे। पहले तो आप सभी को जिनका भी जन्मदिन 11 जुलाई का है, सभी को ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो परिवार की ओर से जन्मदिन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। तो 11 जुलाई के जो व्यक्ति हैं उनके बारे में अगर कहा जाए तो हमेशा एक नंबर पर रहना यह जो व्यक्ति है वो पसंद करते हैं। मतलब कोई भी काम करना है तो उसमें अच्छा अच्छा करना है, और इनकी जो चॉइसेस होते हैं वो भी काफ़ी ऊंचे होते हैं। ऊंचे लोग ऊंची पसंद जो हम कहते हैं, ये बात इनको पूरी तरह से जच जाती है। मतलब ये कपड़े भी पहनेंगे, वो भी बहुत बड़े होंगे, महंगे होंगे, मतलब सस्ते में ये ज़्यादा नहीं टिकते। जो भी काम करना है वो अच्छे तरीके से करना है, जीवन में औरों से आगे बढ़ना है, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना इन्हें पसंद आता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, मतलब महत्वाकांक्षी होते हैं, उसी प्रकार थोड़ा सा इनमें इमोशनल नेचर है वो थोड़ा देखा जा सकता है। रहन सहन जैसे का काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन होता है। इनके जो ड्रीम्स होते हैं, इनके जो सपने होते हैं, लार्जर देन लाइफ होते हैं। इनके व्यक्तित्व से आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इनके जो सपने हैं वो कितने बड़े हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, यह जो व्यक्ति है इन पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, फेथ कर सकते हो। अब यहाँ पर दो तीन बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। इनका जो ईगो होता है वो थोड़ा सा कभी कभी ज़्यादा होता है। मतलब अगर इनकी कभी इंसल्ट की जाए भूल कर भी तो ये माफ़ नहीं करेंगे, फिर भी ये इमोशनल ज़्यादा हो जाते हैं। इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि हार्ड वर्किंग वगैरह भी होते हैं, लेकिन इनके जो सपने होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े देखे जा सकते हैं। फैमिली का अटैचमेंट भी इनके बारे में ज़्यादा देखा जा सकता है। एक जो बात है जिस पर काम करना ज़्यादा आवश्यक है, जैसे कि 11 जुलाई का जिनकी भी जन्म तारीख है, उनके लिए होता क्या है कि इनके जो सपने होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में उस सपनों को पूरा करने के लिए जितनी भी जद्दोजहद आपको करनी है या फिर जितनी भी मेहनत करनी है, वो मेहनत दिखाई नहीं देती। इसी वजह से कई दफ़ा होता है कि इनके जो सपने तो जब आप सुनते हो तो वो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में कुछ दिखाई नहीं देता। इसी वजह से लोग जो है उनके बारे में ताना मारना शुरू कर देते हैं, और इसी वजह से कई दफ़ा इनका जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाता है। और इनके लिए जो कॉन्फिडेंस है वो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। अगर इनका कॉन्फिडेंस कम हो जाए, फिर यह जो व्यक्ति है जीवन में आगे बढ़ना करीबन कठिन होता है, टूट जाते हैं, और फिर इमोशनली खुद के बारे में विचार करते हैं और खुद को कम आंकना शुरू कर देते हैं। तो यह जो बात है इस पर ध्यान देना आवश्यक है। सिर्फ एक बात है जो कि इम्पोर्टेंट है, आपके जो भी सपने रहेंगे वो आप खुलकर किसी को नहीं बताना। अगर बताते हो तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। अब यहाँ पर अगर रिलेशनशिप के मामले में अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप में आते हैं, और रिलेशनशिप में इनके बराबर के जो व्यक्ति रहेंगे उनसे ही रिलेशनशिप रखना पसंद करते हैं। थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर होता है। इनका वीक पॉइंट यह होता है कि हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो उनके बारे में ही ज़्यादा सुने, सोचे। अब ये जो बात है वो हर एक व्यक्ति के लिए नहीं होती, या फिर हर एक व्यक्ति जैसा आप चाहते हो इस प्रकार से नहीं होगा। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। वैवाहिक जीवन के बारे में अगर कहा जाए तो वैवाहिक जीवन में भी मामला इसी प्रकार का होता है। इस वजह से वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस इनमें देखे जा सकते हैं। हालांकि इनका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कोई दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ता, लेकिन होता क्या है कि ये जो व्यक्ति है इनकी जो भी जॉब होती है या फिर बिजनेस होता है उससे वो नॉर्मली सेटिस्फाई नहीं रहते, और इसी के चलते कभी कभी बिजनेस छोड़ देना, अच्छा खासा बिजनेस छोड़ देना, या फिर नौकरी में बदलाव करना, इस प्रकार के अनुभव से ये जाते हैं, और जिसकी वजह से जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। ये जो दो तीन बातें हैं उस पर ध्यान देना आवश्यक है, और इसका सबसे मूल कारण जो मैंने शुरुआत में कहा, इनका जो नेचर है उसके बारे में। तो इस चीज़ों पर अगर ध्यान देते हो तो यह जो व्यक्ति है जीवन में काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार आने वाले साल के बारे में अगर देखा जाए तो आने वाला जो संपूर्ण साल है उसमें आपको आर्थिक लाभ बहुत ही अच्छे मिलेंगे। उसमें कोई भी दो राय नहीं है, बहुत अच्छे मिलेंगे। लेकिन एक बात है कि आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है,
थोड़ी सी मेहनत मशक्क़त आपको ज़्यादा करनी पड़ सकती है। अब यहाँ पर देखिए कि आपकी जो राशि आपका जो जन्म है या फिर जन्म तारीख है, उसमें होता क्या है कि शारीरिक तौर पर बहुत ज़्यादा स्टर्डीनेस आप में ज़्यादा देखा नहीं जाता। इसका मतलब यही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, तो जल्दी से थक जाते हो और भी मेहनत करना चाहते हो, लेकिन आपका स्वास्थ्य है वो आपको साथ नहीं देता और इसी वजह से थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये जो संपूर्ण साल है, इसमें यही बात होगी कि आपको मेहनत मशक्कत ज़्यादा करनी पड़ेगी। मतलब आपको इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे, लेकिन जैसा आप चाहते हो उस लेवल पर नहीं मिलेंगे। तो बस इसी पे थोड़ा ध्यान रखिए। हालाँकि अगले साल 2025 के करीबन मई के बाद का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा जाएगा, लेकिन उस वक़्त तक आपको स्वयं पर नियंत्रण रखना, कंट्रोल करना आवश्यक है। सिर्फ़ आपके जो भी इंटेंशंस रहेंगे, आपके जो भी ड्रीम्स रहेंगे, उसको थोड़ा-सा बाजू में रखिए और अपनी जो मेहनत है, अपनी जो लगन है, उस पर फ़ोकस कीजिए। फ़ोकस करना, एकाग्र होना, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आप जो है जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हो। तो दोस्तों, ये था 11 जुलाई का जिनका भी जन्मदिन है, उनका संपूर्ण व्यक्तित्व या फिर आने वाले साल किस प्रकार का होगा, इस विषय पर चर्चा। धन्यवाद।